दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी के बीच में आज फिर उपस्थित हूँ कुछ विशेष बात खास जानकारी देने के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। खासकर हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं ये ज़रूर वीडियो को सुना करें, आपके मतलब की बात रहती है। निश्चित रूप से इसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 18 जून 2023 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था राष्ट्रव्यापी, उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कई ज़िलों से मेरे पास फ़ोन आया है, लखनऊ से भी फ़ोन आया था LIU का। वो लोग बता रहे हैं कि सरकार ने संगठन का ब्यौरा मांगा है और हम लोगों के बताने के हिसाब से कि जो बताते हैं हम लोग कि देश में 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं और उनमें से लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है पैसा न मिलने के कारण। 1200 सैनिकों को ऑन ड्यूटी मृत्यु बताया गया है पैसा न मिलने के कारण। इन सारी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने LIU को अलर्ट किया है कि हमको पूरे सभी ज़िलों से रिपोर्ट चाहिए, कहाँ कितनी मौतें हुई हैं, किस कंपनी का है, क्या नाम है उसका, क्या पता है। इस तरह से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, संगठन के साथियों से खासकर निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग अपने अपने ज़िले में इसका ब्यौरा थोड़ा सा इकट्ठा करिए। आप लोगों ने संगठन का जो कार्यालय खोला है वहाँ प्रतिदिन जो बैठक होती है, कोई न कोई पदाधिकारी बैठता है, उसके माध्यम से जो लोग आते जाएं उनसे पूछ करके इसकी भी रिपोर्ट कलेक्ट करते जाइए। किस कंपनी से कौन बिलोंग करता है, कहाँ का निवेशक है, कहाँ का अभिकर्ता है और उसका कितना जमा है, कब से नहीं मिल रहा है। इस तरह का पूरा ब्यौरा बनाते जाइए, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसलिए हम लोगों का संघर्ष जो है सरकार संज्ञान में लेने लगी है, तो ये मान लीजिए कि निश्चित रूप से कोई न कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन हम आप सबको अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से संगठन आपका देश में एक दिन एक नया इतिहास कायम करेगा और जो भी समस्याएं हैं इस संगठन के माध्यम से निश्चित रूप से सॉल्व होंगी। सबसे पहले तो आपका भुगतान जो हमारे संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने सपना देखा है कि सबसे पहले संगठन के माध्यम से पूरे देश के जो भी ठगी पीड़ित हैं लगभग 42 करोड़ लोगों का भुगतान कराना है। इसके साथ साथ जो और बड़ा बीड़ा है, देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राज्य के रूप में देखना, वो भी आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से एक दिन देखने को मिलेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत साथियों को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत बड़ा काम है या ये नहीं संभव है। साथियों, आपको जो काम दिख रहा है ये भी संभव नहीं था। जो आपके सामने आ रहा है, एक साथ एक ही तारीख में देश के कोने कोने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी संगठन में नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि एक ही तारीख में इतने बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो। इसको बहुत गंभीरता से लेने का कोशिश करिए, ये बहुत हल्के में मत लीजिए। बहुत से ऐसे साथी हैं कि संगठन में जुड़े तो हैं लेकिन उनको अंतर्मन से भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो निवेशक साथी हो हमारा, चाहे एजेंट साथी हो या कोई जनरल व्यक्ति हो, संगठन की ताकत को आप लोग अभी पहचानने के लिए देर कर रहे हैं और जो पहचान लिया है निश्चित रूप से वो संगठन के साथ तन मन धन से लग करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला है। और इस संगठन की जो क्रियाकलाप है, जो संघर्ष है, जो उद्देश्य है, जो मांग है, वो सरकार जब संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन के माध्यम से जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको धैर्यपूर्वक अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, समय कोई नहीं जानता है, आगे समय क्या आने वाला है, प्रकृति क्या करने वाला है या सरकार क्या करने वाली है, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। मैं तो ये कहूँगा अनुभव हो सकता है, बाकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती है। अनुभव के हिसाब से आदमी अपनी बात कर सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि संगठन, यही एक भारतवर्ष में ऐसा संगठन है
जो हर काम को सरकार को मजबूर कर रहा है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत संगठन के दबाव में तमाम जिलों में आपके भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपना पोर्टल जारी कर दिया है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जारी कर दिया है और आवेदन शुरू भी हो गए हैं और ये कई दिनों से चल रहा है। जब एक प्रदेश की सरकार ऐसा कर सकती है तो निश्चित रूप से जैसे केरल प्रदेश है, वहाँ पर तो बर्ड्स एक्ट के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कार्रवाई करने का प्लान बना लिया है। तो अब जो शिक्षित देश हैं या बड़े देश हैं, जब उनमें ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो अन्य प्रदेशों में ऐसा बिल्कुल संभव है। और आप लोग अपने कर्तव्य का केवल पालन करते रहिए। आने वाले समय में आपके माध्यम से ही ये सारी समस्याओं का हल होगा, संगठन के माध्यम से होगा। और यहाँ तक मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा संगठन जिसको चाहेगा उसको सत्ता में बैठाने का भी काम कर सकता है। इसमें भी आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी और ये वो दिन बहुत दूर नहीं होगा। इसलिए कि संगठन के माध्यम से जो लड़ाई है, संगठन का जो उद्देश्य है, वो निश्चित रूप से इस पवित्र भारतवर्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से, उत्तम तरीके से, जैसा हमारे संयोजक जी ने ठाना है कि देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित करना है। ये सबसे बहुत बड़ा काम है साथियों। और इन शब्दों का थोड़ा सा मनन करिए, ठग मुक्त बेईमान रहित। अगर ये शब्दों का आप थोड़ा सा चयन कर लें कि नहीं, ये इसका अर्थ क्या होता है, जब इनसे देश आपका मुक्त हो जाएगा तो इस पवित्र देश से बड़ा पवित्र देश आपको दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं होगा। और इस समय जो पूरे देश में तरह तरह का भ्रष्टाचार, दुराचार सब तरह का फैला हुआ है, इससे आप लोग बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, तमाम भ्रम को दूर करते हुए आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अपने अपने लेक्चर भी दिया करें। और हम किसी के बिके हुए नहीं हैं, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और ये हमारा संगठन भी स्वतंत्र है, वो भी रजिस्टर्ड है। और जो भी लड़ाई लड़ रहा है, जो भी संघर्ष कर रहा है, वो सत्याग्रह के माध्यम से कर रहा है और विधि सम्मत तरीके से कर रहा है, कानूनी ढंग से कर रहा है। इसलिए ये संगठन आपका इस देश में एक नया इतिहास रचेगा और नई ऊर्जा पैदा करेगा, देश में एक नया करके दिखाएगा। इस पर आपको हर हालत में विश्वास करना चाहिए। और इस संगठन के जो मुखिया हैं, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी, उनके पास भी अपनी पर्सनल कोई लायबिलिटी नहीं है, उनके पास भी अपना पर्सनल कोई लालच नहीं है, उनके पास कमाने की कोई वो नहीं है, लालसा नहीं है। इसलिए साथियों, जो व्यक्ति इन चीज़ों से वंचित रह करके देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, आपको दुखों के पहाड़ों से बाहर निकालना चाहता है, वही देश में एक नया इतिहास रख सकता है। बाकी के तो आपको जितने भी राजनीतिक दल मिलेंगे, संगठन मिलेंगे, कहीं न कहीं से उनका कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है, सत्ता की भूख होती है और पैसों का लालच होता है। तरह तरह से वो लोग ठगाही का काम करते हैं। हमारे संगठन के मुखिया के पास इस तरह का कोई भी लालच नहीं है। वो तो अपने शब्दों में कह देते हैं कि हमको आज की तारीख में जो हमारा संघर्ष है, जो हम चाहते हैं, वो कोई लालच के दम पर नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं और सेवा भाव से कर रहे हैं। हमें न सत्ता की भूख है, न हमें पैसा की भूख है, बस केवल भोजन और पैसा उतना चाहिए जितने में दिनचर्या हमारी पूरी हो जाए। बाकी हमें कोई ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सदस्यता के लिए देख लीजिए, आप लोग साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, आप हमारे संगठन में सदस्य बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सदस्य बनिए। 1 रुपये दे करके बनिए, 1 रुपये में आपको सदस्यता मिल जाएगी। आप पूरे देश में नहीं, दुनिया में ढूंढ लीजिए, आपको किसी संगठन में, आपको किसी दल में अगर 1 रुपये में आपको सदस्यता मिलती हो कहीं, तो आप हमको बता दीजिए। मैं साथियों बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, आज केवल इतने संदेश देना चाहता हूं। अपने समस्त पदाधिकारी जितने भी देश में हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में तरह तरह के जो रिकॉर्ड हैं, जो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाने का एक सपना है और 42 करोड़ लोगों का जो भुगतान है, इस पर
और जो हमारे तमाम साथी दुनिया को प्यारे हो चुके हैं, जो लगभग 5 लाख लोग देश दुनिया छोड़ चुके हैं, उनकी भी सूची बनाते जाइए जो संज्ञान में आता जाए। किसी भी कंपनी का निवेशक हो, किसी भी कंपनी का अभिकर्ता हो, उनको बाकायदे पूरा पता सहित लिखते जाइए। और जो हमारे सैनिक हैं उनका भी कुछ ना कुछ पता, कुछ ना कुछ संख्या मिल जाए, उनकी भी सूची बनाते जाइए। ये हम लोगों से मांगा गया है, इसको आप लोग अपने अपने पास इकट्ठा रखिए। जब भी हमारे संयोजक महोदय का आदेश हो, आप लोग इसको कलेक्ट करा करके एक फाइल बना दी जाएगी, उसमें एक रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास सबूत रहेगा। इसलिए कि संगठन का जो उद्देश्य है, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए इस तरह के रिकॉर्ड भी इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। और मैं चाहूँगा, पुनः एक बार फिर से निवेदन करूँगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।